तो आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो आजकल काफी चर्चा में है, ज़ोरविन। हम इसकी पूरी हायरिंग प्रोसेस को करीब से देखने वाले हैं, उसकी तह तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ज़ोरविन सच में एक शानदार मौका है या फिर ये कोई बहुत बड़ा सोचा समझा धोखा है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। किसी भी जांच की शुरुआत होती है सबूतों से, है ना? और हमारे केस में सबसे पहले सुराग मिलते हैं कंपनी के विजुअल्स में। तो चलिए देखते हैं कि ये तस्वीरें और डिज़ाइन हमें क्या कहानी बताते हैं। तो देखिए, जब कोई नौकरी ढूंढने वाला पहली बार ज़ोरविन की वेबसाइट पर जाता है तो सब कुछ एकदम प्रोफेशनल लगता है। एक अच्छी खासी वेबसाइट, बढ़िया तस्वीरें, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी भी असली कंपनी से उम्मीद की जाती है। लेकिन जरा गौर से देखने पर ना कहानी कुछ और ही नजर आती है। कई लोगों का ये मानना है कि ऑफिस की तस्वीरें असली नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी और की तस्वीर पर बस ज़ोरविन का लोगो चिपका दिया गया हो। एम्प्लॉय किट्स और लैपटॉप्स भी जनरेटेड से लगते हैं। और सबसे अजीब बात, कई एम्प्लॉय प्रोफाइल फोटोज ऐसी दिखती हैं जैसे उन्हें एआई ने बनाया हो, और वो भी सारी की सारी एक ही टाइम पर। ये चीज सच में शक पैदा करती है। अच्छा, तो विजुअल्स की कहानी तो ये थी। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और कंपनी के डिजिटल फुटप्रिंट की जांच करते हैं। मतलब इसके ऑनलाइन और कानूनी रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। और ये स्लाइड तो मतलब सारी कहानी साफ साफ बता देती है। देखिए, एक असली वेरीफाइड कंपनी का डोमेन पुराना होता है, उसके पब्लिक रिकॉर्ड्स आसानी से मिल जाते हैं और ऑफिस का पता भी होता है। पर ज़ोरविन डोमेन बिल्कुल नया है, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं और ऑफिस का भी कोई अता पता नहीं। ये बहुत ही अजीब है, खासकर एक फिनटेक कंपनी के लिए। और फिर आता है एक और बड़ा खतरे का निशान। वेबसाइट का जो ट्रस्ट स्कोर है वो बहुत ही कम है। सीधी भाषा में कहें तो इंटरनेट की दुनिया में इस वेबसाइट पर भरोसा करना काफी रिस्की है। ये एक बहुत बड़ी रेड लाइट है। ठीक है, तो टेक्निकल बातें तो हो गईं, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने असल में इस प्रोसेस को झेला है? अब उनकी कहानी सुनते हैं। बहुत से लोगों ने अपने अजीब अनुभव शेयर किए हैं। जरा ये सुनिए। एक एप्लीकेंट का कहना है, मैंने ठीक से अप्लाई तक नहीं किया था और मुझे कोडिंग टेस्ट का लिंक आ गया। अब बताइए, ये किसी भी असली कंपनी की हायरिंग प्रोसेस से कितना अलग है? और ये कोई एक अकेला केस नहीं है। जब दूसरे लोग भी यही कहने लगे कि अरे ये टेस्ट का लिंक तो बस हर किसी को भेजा जा रहा है, तो शक और भी पक्का हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मकसद नौकरी देना है ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों का डेटा इकट्ठा करना है। और ये बातें सिर्फ आपस में नहीं हो रही, रेडिट जैसे बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग इसके बारे में चेतावनी दे रहे हैं, जिससे इन शंकाओं को और भी ज्यादा वजन मिलता है। इतने सारे रेड फ्लैग्स के बाद सबसे जरूरी सवाल कि इन सबसे बचा कैसे जाए। चलिए अब एक नजर डालते हैं अपनी स्कैम स्पॉटिंग टूलकिट पर। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि यह कंपनी एक स्कैम ही है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, इसमें इतने सारे रेड फ्लैग्स हैं कि सावधान रहना ही सबसे समझदारी का काम है। तो खुद को बचाने के लिए बस ये 4 सिंपल बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला, कंपनी की सरकारी रजिस्ट्रेशन और टैक्स डिटेल्स जरूर चेक करें। दूसरा, वेबसाइट कब बनी और उसका ऑनलाइन ट्रस्ट स्कोर क्या है, ये देखें। तीसरा, अपनी पर्सनल आईडी या बैंक डिटेल्स जैसी सेंसिटिव जानकारी कभी भी शुरुआत में शेयर ना करें। और चौथा और सबसे ज़रूरी, ये याद रखें कि असली कंपनियां नौकरी देने के लिए कभी पैसे नहीं मांगती। अगर कोई पैसे मांगे तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज एआई के इस ज़माने में हम ऑनलाइन दुनिया में असली और नकली के बीच फ़र्क कैसे करेंगे? ये चुनौती सिर्फ ज़ोरविन तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे आने वाले डिजिटल कल का एक बड़ा सवाल है और इस पर हम सभी को सोचना ही होगा।